दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस यूनिवर्स का सबसे ठंडा टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। बट आखिर क्यों? मतलब ये -300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता था, -500 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता था, बट ओनली -273.15 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई मिस्टीरियस वजह है? क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ है या फिर इसकी वजह आपको नहीं पता? आइए आज की वीडियो में इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज ठंडी या गर्म कैसे होती है। तो इसके पीछे की एक सिंपल सी वजह है एनर्जी और ऑसोमिलेशन। मतलब वो चाहे कितना भी हार्ड ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, जैसे डायमंड, आयरन या लॉन्सडेलियाइट, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिसे ऑसिलेशन कहा जाता है, और इसी को हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी चीज को गर्म करना है तो उसे आप चूल्हे पर रखोगे, और जब आपको हीट लगानी होगी उस पर, तब उसके अंदर के पार्टिकल तेजी से मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस चीज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह रेफ्रिजरेटर में अगर आप पानी रख देते हो जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रहा है, तो कुछ ही घंटों बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑसिमिलेशन की प्रोसेस को धीमा करने की कोशिश की जाती है। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट का ऑसिमिलेशन जितना धीमे होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो चीज ठंडी होती जाएगी। अब कुछ इसी तरह अगर आप इससे भी नीचे किसी तापमान को गिराओगे तो उसके अंदर के एटम्स फ्रीली मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है। अब 18वीं सदी तक तो लोगों को यही नहीं पता था कि हम किसी चीज को ठंडा भी कर सकते हैं। बट ये सीन तब जाकर बदल गया जब 1853 में अलेक्जेंडर ट्विनिंग ने रेफ्रिजरेटर आइडिया को पेटेंट कराते हुए आर्टिफिशियली आइस को बनाया था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, हम चीजों को टेम्परेचर को माइनस में ले जाकर ठंडा भी कर सकते हैं। अब यहीं से ये सवाल उठना शुरू हो गया कि अगर हम किसी चीज को ठंडा कर सकते हैं तो उसकी मैक्स वैल्यू कितनी है? मतलब उससे नीचे हम किसी चीज को ठंडा नहीं कर सकते। तो जब हम अपने इस रिसर्च के पड़ाव पर पहुंचे कि आखिर हम किस चीज को कितना ज्यादा ठंडा कर सकते हैं आखिरी दम तक, तो यहाँ पर हमें गैल-ल्यूसेक लॉ मिला, जिसे 1802 में फ्रेंच फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट जॉन्स गैलिस-लुइस ने अपना एक लॉ बताया। और अगर इसी लॉ के साथ हम चलें तो अगर हम किसी गैस पर कांस्टेंट उसका टेम्परेचर कम करते जाएं, तो एक टाइम के बाद उसका वॉल्यूम भी कम होने लगता है, 1/273 घट जाता है। यानी अगर साधारण भाषा में कहूँ तो गैस के 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान को घटाने पर उसका वॉल्यूम भी 1/273 घट जाता है। और इस सिचुएशन के दौरान एनवायरनमेंट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब अगर इसी लॉ के हिसाब से चलें तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के टेम्परेचर को घटाने लगे, तो जब हम -273 डिग्री सेल्सियस तक उसके तापमान को घटा देंगे तो गैस की वॉल्यूम ही 0 हो जाएगी। अब टेक्निकली किसी भी चीज का कुछ इस तरह से खत्म हो जाना टेम्परेचर घटाने की वजह से फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब तक सबसे ठंडा टेम्परेचर यूनिवर्स का -273.15 डिग्री सेल्सियस ही माना गया है।